हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जी हाँ, मेरे पीछे आपको नज़र आता होगा। तो आपको पहले इसकी फ़ोटो दिखवा देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो अब इसको हम समझने वाले हैं कि क्या क्या इस कहानी में हुआ है ना, और क्या क्या इस घटना का मेन पॉइंट रहते हैं जो कि हमें एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है, और क्या क्या पॉइंट ऑफ जो रहते हैं जो एग्ज़ाम में बनते हैं, ठीक है। जैसे कि इससे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें इसका नाम। तो ये है जलियांवाला बाग, ठीक है। हत्याकांड अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद हत्याकांड ये बन जाएगा। तो क्या होता है, पहले हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग, ठीक है। तो हम कहेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित होता है। हम इस प्रकार करते चलेंगे कि आप अगर पेपर में आ जाए कि आपको इस पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है, या संक्षिप्त में वर्णन करना है, तो आप उसको आराम से कर सकेंगे, ठीक है। आपको पूरा एकदम रटा जाएगा कि क्या इसमें हुआ था। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं, हम पहली लाइन कहेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। क्या होता है, गांधी जी, भाई गांधी जी थे तो उस समय गांधी जी को क्या करते हैं, पंजाब में जाने से पाबंदी लगा देते हैं अंग्रेज लोग कि गांधी जी अब पंजाब नहीं जाएंगे। गांधी जी भी अब पंजाब जा ही नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पर क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी। तो भाई पहला पॉइंट हम कहेंगे कि गांधी जी को पंजाब जाने से क्या कर दिया, पाबंदी लगा दी गई। फिर बच्चों हम कहेंगे कि पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल तथा सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के एक कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर हैं, बिना किसी मुजरमा मतलब कि जैसे कि किसी पे कोई कानून या कोई अपराध किया होता है तब उसको गिरफ्तार किया जाता है। बट क्या हुआ, उस समय चल रहा था रोल एक्ट। रोल एक्ट याद है कब लागू हुआ था, 1919 को। कब हुआ था, 1919 को रोल एक्ट, ठीक है। तो रोल एक्ट उस समय चल रहा था। तो ये क्या क्या होता था रोल एक्ट में, किसी भी व्यक्ति को बिना वकील, बिना दलील, बिना मुकदमे के सीधे अंदर डाल दिया जाता था। तो भाई वहाँ के कमिश्नर को भी कुछ यही भूत सवार था। उसने जो लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सतपाल, सैफुद्दीन किचलू, दोनों को पकड़ा और सीधे जेल के अंदर डाल दिया। अब भाई ना गांधी जी आ रहे थे और ये दोनों नेता, इनको भी बंद कर दिया। तो अब कौन आवाज़ उठाएगी, जनता, ठीक है। तो जनता ने क्या किया, इसके लिए विरोध करने के लिए, एक प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने क्या किया, अमृतसर में एक जुलूस निकाल दिया। जुलूस, ठीक है। ये देखो गाड़ी लगी है, जो व्यक्ति हैं झंडे लेके जा रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है। तो इस प्रकार से जुलूस निकाला गया, जनता द्वारा यहाँ पर जुलूस निकाला। और वहीं पर एक पुलिस का कर्मी था, ठीक है, पुलिस कर्मी, सिपाही, जिसने क्या किया, जनता पर गोली चला दी, ठीक है। क्या किया, जनता पर गोली चला दी। ये देखो गोली चला रहा है, तो ये इसने गोली चला दी, फायरिंग कर दी। इससे क्या होता है, जनता में और गुस्सा बढ़ जाता है भाई कि तुमने गोली कैसे चला दी, हम विरोध करने के लिए हमने जुलूस निकाला और तुमने गोली चला दी हम पे। तो इससे क्या होता है, जनता, ये देखो मुंह फुलाते हुए ये दोनों व्यक्ति को बनाया है, ठीक है। तो मुंह फुलाते हुए इनने क्या किया, ये सरकारी इमारतें दिख रही है, इनमें इनने लगा दी आग। तो भाई जनता गुस्सा हो गई और इनने क्या कर दिया, सरकारी इमारतें जितनी भी थी उनमें आग लगा दी। जिससे जो सिपाही थे, ठीक है, पुलिस सिपाही थे, 5 पुलिस सिपाही जल गए और मर गए, ठीक है। सरकारी इमारतों में आग लगने के कारण वहाँ पर 5 सिपाही जलकर मर गए। उसी समय क्या हुआ, अब भाई वहाँ की जो सरकार थी, देखो के समूह बना रही है, तो सरकार भी क्या हो गई, नाराज हो गई, तंग हो गई कि भाई ये तो परेशान कर रही है, जनता संभल ही नहीं रही है। तो उनने गुस्से में आकर क्या किया, वहाँ की सरकार ने वहाँ का प्रशासन, सैन्य अधिकारी था, जनरल डायर के हाथ में सौंप दिया, ठीक है। क्या किया, सरकार ने जनता से परेशान होकर प्रशासन, सैन्य अधिकारी, जनरल डायर के हाथों में सौंप दिया। कब सौंपा, 10 अप्रैल 1919 को। इसको हम किस प्रकार लिखेंगे उसको हम रिपीट करेंगे जब बताएंगे, ठीक है। अभी आप समझते जाइए क्या क्या होता है। फिर क्या होता है, उसी समय जो डायर था, इसने क्या किया, 13 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ लागू कर दिया। और जनता का भाई उस समय क्या था, बैसाखी का माहौल था और किसी को पता ही नहीं चला। मार्शल लॉ क्या होता था कि मतलब कि जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा था, हम सब इकट्ठे कहीं पर रह गए तो भाई पुलिस वाले डंडे मार देते थे, ठीक है। तो उसी प्रकार मार्शल लॉ था, कोई भी इकट्ठे नहीं रह सकते थे
और उसी समय था बैसाखी का माहौल। ठीक है, बैसाखी आपको पता होगा त्यौहार होता है, तो उस समय बैसाखी का माहौल था। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं अमृतसर में, अमृतसर के जो लोग थे और क्या करते हैं यहाँ पर जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं मेले के लिए। मेले के लिए कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे जो गांधी जी थे और डॉक्टर सतपाल तथा सैफुद्दीन किचलू के लिए रिहाई के लिए वहाँ पर एक भाषण दिया जा रहा था। तो कुछ लोग उससे भाषण को सुनने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए थे कि किस प्रकार से हमें विरोध करना चाहिए, किस प्रकार से निकालना चाहिए। तो इस सब के बारे में यहाँ पर भाषण चल रहा था। ठीक है, ये भाषण चल रहा है, ये भाषण दे रहा है ये व्यक्ति और ये बाकी सब सुन रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, वहीं पर आ जाता है भाई जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर को जैसे ही पता चलता है वो अपनी गाड़ी घोड़ा उठा के, ठीक है, सब चीज़ उठा के बंदूक गन और अपने सैनिकों को साथ में लेकर ये गेट रहा, गेट के अंदर सीधा घुस जाता है। ये मेन गेट था, बाकी कोई गेट नहीं था। बाकी ये दीवारें बनी हुई हैं, चारों तरफ देख सकते हैं। ठीक, दीवारें बनी थी और ये जनरल डायर अंदर घुस जाता है। उसी समय पर क्या होता है, ये जनरल डायर ये और इसकी सेनाओं ने इधर से गेट के पूरा बंद कर दिया और यहाँ पर गेट के सामने खड़ी हो गई अपनी गन को लेकर। और गन को लेकर जैसे ही खड़ी हुई क्या हुआ, जनरल डायर ने यहाँ पर आदेश दिया कि भाई 3 मिनट के अंदर इस बाग को क्या करवा दो, खाली करवा दो। तो यहाँ पर उसकी जो सेना थी उनने निहत्थे लोगों पर, मतलब बिना हथियार वाले लोगों पर ऐसी अंधाधुंध गोलियाँ चलाई, जिससे लाखों के लाख तो नहीं, मतलब कि 10,000 लोग थे। ठीक है, 10,000 लोग थे, जिसमें तो हजारों की संख्या में लोग मर गए थे। ठीक है, 10,000 लोग बताए जाते हैं कि 10,000 लोग थे अंदर, तो इसलिए हमने लिख दिया है। बाकी कुछ लोग बचने के लिए भाई कुएं में कूद गए कि कुएं में कूद जाएंगे तो बच जाएंगे, मगर फिर भी नहीं बचे। कुछ दीवारों पे चढ़ने गए, वो भी नहीं बच पाए। ठीक है, तो गोलियां मारी और व्यक्ति मारे गए बहुत से। और ये जो गोली की अंधाधुंध बरसात थी, कम से कम 10 मिनट तक चलती रही। ठीक है, जब तक कि इनकी सिपाहियों की गोलियां ख़त्म नहीं हो गई। जब बंदूक जब तक चलती रही, जब तक कि गोलियां ख़त्म नहीं हो गई। और क्या होता है बाद में बताया जाता है कि भाई इसमें मृत्यु तो बस कितनी होती थी, ये तो रियल में हुआ था। मृत्यु में बताया जाता है कि 1,000 लोग की मृत्यु हुई थी। ठीक है, मर गया ये देख रहा, मृत्यु हुई थी। और 300 लोग घायल हुए थे, बेड पे पड़ा है, घायल हुए थे। और क्या होता है, मगर जब सरकारी रिपोर्ट आती है, ठीक है, जब सरकारी रिपोर्ट आई तो पता चला कि भाई 379 लोगों की सिर्फ मृत्यु हुई है। देखो कहाँ 1,000 और कहाँ 379 लोग, और 1,200 लोग सिर्फ घायल होते हैं। ये थी सरकारी रिपोर्ट। तो कुछ इस प्रकार से होती है भाई कहानी जलियांवाला बाग की। और इन सब में एक भारतीय करेक्टर था जिसने जनरल डायर का साथ दिया था, वो था हंसराज। ये दिख रहा हाथ में ला रहे हैं, हंसराज था। ठीक है, इसने साथ दिया था जनरल डायर का। अब आपको बताएंगे किस प्रकार से हमें लिखना है। ठीक है, अब लिखते हैं हम टिप्पणी। चलिए, तो अब बोलेंगे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित होता है। इसमें गांधी जी को पंजाब से जाने समय पाबंदी लगा दी गई और पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सतपाल तथा सैफुद्दीन किचलू। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें बिना किसी मुकदमे के जेल के अंदर डाल दिया, जिससे जनता भड़क जाती है और अमृतसर में जुलूस निकालती है, जुलूस प्रदर्शन में करती है, तथा एक पुलिसकर्मी ने जनता पर गोलियां चला दी। ठीक है, जैसे ही गोलियां चलती है जनता में जनता में क्रोध और बढ़ जाता है और इस विरोध के लिए वे सरकारी इमारतों में आग लगाने लगती है। और जैसे आग लगाती है तो इसमें बताया जाता है कि 5 सिपाही जलकर मर गए, जिससे वहाँ की सरकार बहुत तंग हो गई और उनका जो प्रशासन सेना अधिकारी से जनरल डायर 10 अप्रैल 1919 को उनके हाथों में वहाँ पर सौंप दिया। फिर 13 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ लागू कर दिया और उसी समय बैसाखी का माहौल था, तो किसी लोगों को पता ही नहीं चला कि मार्शल लॉ लागू है। और कुछ लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए मेले के लिए और कुछ लोग वहाँ पर डॉक्टर सतपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की रिहाई के लिए वहाँ पर भाषण दिया जा रहा था, तो उसके लिए वहाँ पर बैठे हुए थे। तो वहाँ पर जैसे ही प्रोग्राम चल रहा था उसी समय जनरल डायर को पता चला कि यहाँ पर कुछ व्यक्ति बैठकर वहाँ पर समिति बिठा रहे हैं, तो वो वहाँ पर अपने सिपाहियों को लेकर, सैनिकों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है गोलियाँ चलाने का और कहता है कि 3 मिनट के अंदर यहाँ पर पूरी जनता को खाली करना है। तो जैसे ही सिपाहियों को आदेश मिलता है, उन सिपाहियों ने जनता पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। ये बौछार लगभग 10 मिनट तक चलती रही और अनेक जो लोग थे वो मारे गए, जिसमें बताया जाता है कि 10,000 लोग थे और कई लोगों ने अपने खुद को बचाने के लिए कुएं में कूदे, लेकिन वो असफल रहे, तथा दीवारों पर भी चढ़े लेकिन फिर भी असफल रहे।
और इस घटना में बताया जाता है कि 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 300 लोग घायल हुए थे। बट जैसे ही सरकारी रिपोर्ट आती है उसमें बताया गया कि 379 लोगों की मृत्यु हुई तथा 1200 लोग घायल हुए। और इस सब घटना के पीछे भारतीय हंसराज नाम का व्यक्ति ने जनरल डायर का साथ दिया था। हो गया पूरी टिप्पणी। अब इतना लिखोगे तो एक पेज भरा ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। पुलिस में बंद कर दिया ये डॉक्टर सतपाल और किचलू जी को, है ना। ये सारा पूरा चित्र बना हुआ है और ये जनरल डायर है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिए और बस इसको देखना है और रिवीजन करना है, कुछ की ज़रूरत नहीं है। आप एक पेज से बढ़िया तरीके से भर सकते हो, टिप्पणी समझा सकते हो, कौन कौन करेक्टर थे, मेन करेक्टर सारे लिखे हुए हैं, कितने लोग मारे गए, कितने बचे, सारा कुछ लिखा हुआ है, किसने साथ दिया ये भी लिखा है, ठीक है। तो ये सब आप इसको उतार लीजिए। और उसी समय रोल एक्ट का भी बता दिया, ठीक है। रोल एक्ट कब चलता है? 1919 को। जलियांवाला हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को। तो ये घटना आज की समाप्त होती है।